नमस्कार। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद यानी कि DGISI पहुंचे हैं इमरजेंसी ट्रिप पर काबुल। काबुल की ओर रवाना जो हुए, अपने साथ लेके गए फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को। क्यों पहुंचे वहां पर? ये अनशेड्यूल्ड ट्रिप यानी कि ये इमरजेंसी ट्रिप क्यों लगाया गया? ये ट्रिप एक ऐसे टाइम पे लगाया गया जब काबुल में जो काबुल की सरकार है वो अपने जुल्म वैसे ही ढा रही है, तालिबान की सरकार। अभी करीब कुछ घंटे पहले ही एक एक वुमेन वॉलीबॉल टीम की मेंबर का मर्डर कर दिया गया, तालिबान द्वारा किया गया। और एट्रॉसिटीज़ अब भी ऐसे ही चल रही हैं, पूरी दुनिया अब भी कंडेम कर रही है। फिर भी ये ट्रिप लगाया गया, इसके पीछे साजिश क्या है वो खुलासा मैं करूंगा आपके सामने। साथ में ये ट्रिप ऐसे टाइम पे आया जब 10 कंट्रीज़ ने तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात की वहाँ पे मॉस्को में, और साथ में ये भी बोला, मतलब बातचीत के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट आया 10 कंट्रीज़ का, चाइना, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इसमें इंडिया भी था। इन सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। जॉइंट स्टेटमेंट में बोला कि भाई एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, कमिटमेंट दिया है हमें तालिबान ने। साथ में उनकी टेरिटरी किसी टेरर के खिलाफ यूज़ नहीं की जाएगी और सबसे फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे, ये ड्रग रूट्स को कर्ब करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो ये एक तरफ इन 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी था। इन टॉक्स के तुरंत बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ISI चीफ को वहाँ जाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अनशेड्यूल्ड विजिट मारा गया? ये पहली विजिट है शाह महमूद कुरैशी की तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने अभी तक कागज़ों पे भले ही ना किया हो, लेकिन डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दिया तालिबान गवर्नमेंट को। जब आपका फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेट विजिट मार रहा है तो रिकॉग्नाइज तो है ही वो कंट्री, रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिकली हो गया कि आप अब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको गवर्नमेंट को हम रिकॉग्निशन देते हैं। आपकी रिकॉग्निशन मिल चुकी, कल हो सकता है पलट जाए, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स यही होते हैं कि रिकॉग्निशन मिल गई। अब जहाँ तक बात यह है कि इसमें फैज़ हामिद क्यों गए, और फैज़ हामिद गए तो अगले आने वाले जो आर्मी ISI चीफ थे नदीम अंजुम, वो क्यों नहीं गए? भाई आगे तो नहीं संभालना था, वो क्यों नहीं गए? इनफैक्ट ये इमरान खान का एक तरीका है। अभी पिछले करीब 2 हफ्ते से जो ड्रामा चल रहा है और आर्मी हावी पे हावी होती जा रही है, और आर्मी इमरान खान को अब बदनाम करने, क्योंकि आर्मी को तो कर नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते इमरान खान को, तो इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो बदनाम करने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ें डाली गई कि ये इनकी वाइफ जो हैं बुशरा बेगम, वो तांत्रिक काम करती हैं और ये उनके चक्कर में पड़े हैं, और तेल की कीमतें बहुत हाई हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें बोली गई, बदनाम पे बदनाम किया गया। लेकिन इसके बाद इमरान खान पॉलिटिक्स के ज़रिए अटैक करते हैं कमर जावेद बाजवा पे। बाजवा आर्मी चीफ है, उन्हें डंडा लेके चलने की आदत है। वो पॉलिटिक्स तो जानते नहीं, और ना वो कर सकते, ना उनकी टीम में कोई कर सकता। आर्मी वाले तो पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं, लेकिन इमरान खान पॉलिटिशियन है और बहुत साल इन्होंने सीखी है पॉलिटिक्स, तो ये जानते हैं कि कैसे किसी गेम को खेलना है। इन्होंने फैज़ हामिद को वहाँ भेज के एक तीर से कई निशाने मले। पहला निशाना ये कि फैज़ हामिद इस ISI चीफ की पोस्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है, अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी है, हमारे लोग वहाँ पे हैं, पूरी वर्ल्ड के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एड पहुँच जाए, और ऐसे टाइम पे फैज़ हामिद इस ISI चीफ की पोस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी गए हैं, साथ में फैज़ हामिद भी गए हैं। फैज़ हामिद बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी बोला कि मतलब ये भी बता दिया कि ये ट्रांसफ़र जो है वो अफ़गानिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है। इस ट्रांसफ़र से अफ़गानिस्तान वेट कर सकता था, ट्रांसफ़र वेट कर सकता था, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं वेट कर सकता। अफ़गानिस्तान में लोग मर सकते हैं इस समय, वाकई में इस समय बहुत बुरी क्राइसिस है वहाँ पे। टेम्परेचर 2 डिग्री पहुँच रहा है वहाँ पे, लोगों के पास कुछ है नहीं, खाने के लिए सामान नहीं है, वहाँ पे भुखमरी आ सकती है कुछ जल्दी ही। तो ये चीज़ इमरान खान ने साफ बता दी कि देखिए, गेम कौन खेल रहा है? गेम खेल रहा मेरा आर्मी चीफ। वो वहाँ पे हम मुस्लिम हैं और मुसलमानों की परवाह नहीं कर रहा, उसे कोई चिंता नहीं कि अफ़गानिस्तान में कितने लोग मरें, वो सिर्फ अपनी सत्ता पर पकड़ स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये ट्रांसफ़र तो 2-3 दिन वेट कर सकती थी ना,
तो ये भी हो सकता था कि भाई आप ये बात चीज़ें बाद में कर लेते, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या था? अभी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि भैया अफ़गानिस्तान के लोगों का ध्यान रखा जाए और अपनी पॉलिटिक्स या अपने छोटे छोटे चीज़ें बीच में न ला जाए। और ये भी उन्होंने बोल दिया कि शाह महमूद कुरैशी फैज़ हामिद को साथ लेके गए हैं। इसका मतलब ये भी दिखा दिया कि फैज़ हामिद आप देख लीजिए, एक तो कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा अफ़गानिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, तीसरा पॉलिटिकल लीडरशिप के कितने करीबी हैं। ये क्लोज रिलेशनशिप जो दिखाई गई है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आर्मी चीफ जिसने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप रावलपिंडी ज्वाइन कीजिए, आपका काम अब यहाँ नहीं आईएसआई में। नेक्स्ट आईएसआई चीफ वहाँ पहुँचा, जो होने वाला है वो पहुँचा, रावलपिंडी में मीटिंग्स करने के बाद वहाँ से फेयरवेल डिनर करके लौटा है। हो सकता है ये वापस जाए कराची 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और फिर वापस आ जाए, क्योंकि 26 तारीख तक इन्हें ज्वाइन करना है। 26 तारीख में दिन कितने बचे हैं, तो वो दिन भी सामने हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो साथ लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके गए। यहाँ पर फिर आर्मी चीफ को ये बताया कि नहीं, तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं, ये चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। और एक तरफ आर्मी जो है वो ये दिखा रही है कि क्राइसिस का माहौल बना रही है पूरे कंट्री में। वहाँ हम लोग बचाने में लगे हैं लोगों को, हम अपना काम कर रहे हैं, हम कंट्री की इज्जत बचा रहे हैं, हम कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। साथ में ये भी उन्होंने बोला कि, मतलब बोला कहाँ, अभी तक तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये भी क्लियर किया गया है कि फैज़ हामिद का जो टेन्योर है एज आईएसआई चीफ वो 3 साल का होता है, और अभी तक 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो वो अभी भी काम कर रहे हैं। ही इज स्टिल द वर्किंग आईएसआई चीफ। जबकि आपका अपॉइंटेड आईएसआई चीफ रावलपिंडी में बैठा इस समय, तब भी फैज़ हामिद इज डूइंग इट। फैज़ हामिद उसको अभी हैंड ओवर नहीं करेंगे चार्ज। वेल, इनफैक्ट ये भी प्रूव करने की कोशिश की इमरान खान ने कि आर्मी जो है वो कंट्री को सैबोटाइज कर रही, कंट्री को नुकसान पहुंचा रही है अपनी इससे। इनफैक्ट इमरान खान को भी बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। ये भी एक मीटिंग हुई थी इमरान खान की और बाजवा की, अभी कुछ दिन पहले, जो रात में 12 बजे जो मीटिंग हुई थी, उस पर मैंने भी वीडियो बनाया था। उसमें इमरान खान ने कथित तौर पे ये बोला जाता है, इमरान खान ने बोला कि ये जो बुशरा बीवी हैं, ये बुशरा बीवी कह रही हैं कि 4 दिसंबर को एक सोलर एक्लिप्स आएगा, तब तक फैज़ हामिद की ट्रांसफ़र जो है वो लकी नहीं है, अनलकी है। ये बात 2 लोगों के बीच में, या उनके साथ उनके बड़े खास करीबी लोग हैं, उनके बीच में हुई। इनफैक्ट ये 2 ही के बीच में थी। अगर ये 2 के बीच में हुई तो ये लीक किसने की? ये चीज़ आर्मी से लीक हुई। और क्यों लीक की गई? ये दिखाने के लिए कि देखो प्राइम मिनिस्टर कैसा है, वो तांत्रिकों के हथकंडों में पड़ गया है। वो पक्का ईमान वाला मुसलमान नहीं है, वो टेंट्रिकिज्म में फंसा हुआ है। वो इन चीज़ों को मानने लगा। इस्लाम में तो ये चीज़ें मानी नहीं जाती। वो इन चीज़ों को मानने लगा कि सोलर एक्लिप्स के बाद होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो यहाँ उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, और बदनाम जो करने की बात थी, उसके बाद ये भी क्लेम किया गया कि देखिए इमरान खान जो हैं वो एक पक्के मुसलमान नहीं हैं। लेकिन गेम फिर पलटा। अब की बार जो बाजी मारी है इमरान ने, ये भेज के अभी गए हैं, वहाँ जाके बातचीत करेंगे, वापस आएंगे, फिर उसके बाद सिविलियन लीडरशिप से मीटिंग्स होंगी फैज़ हामिद की 5 दिन में। आज 21 है, 26 तक क्लियर करना है कहानी को। 26 तक की डेट है जैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ इतनी जल्दी ये कर पाएंगे। हैंड ओवर देना पड़ेगा, वो भी नदीम अंजुम को वो हैंड ओवर देने के मूड में नहीं है। हो सकता है कि आज ये भी ट्रिप मारा गया हो, इसलिए भी मारा हो गया कि आर्मी के चीफ की तरफ से प्रेशर हो कि नदीम अंजुम को आप हैंड ओवर दीजिए, तो वो उन्होंने ट्रिप ही मार दिया काबुल का। काबुल पहुंच गए बात करने। हो सकता है काबुल में कि मैं तो काम में फंसा हूँ, मैं नहीं दे सकता, ये भी हो सकता है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं इसमें। ये भी है कि ये खबर भी मिली थी कि कल शहबाज शरीफ अपना फ़ोन वगैरह, अपनी स्टाफ और अपनी सिक्योरिटी और अपना ड्राइवर छोड़ के खुद गाड़ी ड्राइव करके कहीं रावलपिंडी गए थे। पता खबरें यही हैं कि वो जा कर के मिले बाजवा से। तो इस मौके पर ऐसा भी किया जा रहा है कि इमरान खान अपने ये क्लेम कर रहे हैं कि वो देखो वो तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने ही लोगों को बचा रहा हूँ, और साजिश जो मेरे खिलाफ हो रही है इसको पूरा पाकिस्तान समझे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।